नीचे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी रवि भाई। जी। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, नाम रवि। ईश्वर हाय की रवि। कृपा है। हाय। आप लोगों का साथ है। इस वजह से आज अभी तक शराब के पहले घूंट से दूर हुई सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, बड़े आसानी से बोल देता हूँ मैं कि ईश्वर की कृपा है और इस वजह से मैं शराब से दूर हूँ। बहुत आसानी से। क्यों? तो दोस्तों, लोग बोलते हैं इसलिए मैं ये परिचय देता हूँ। लोग भी यही परिचय देते हैं, वो देख देख के मैं सीखा हूँ और यही परिचय मैं देने लगा। लेकिन दोस्तों, इन शब्दों में इस शब्दों में जो अर्थ छुपे हुए हैं ना, वो बहुत गहराई और वो पूरे मेरी जिंदगी का काया पलट दोस्तों इस शब्दों ने किया है। ईश्वरीय कृपा, ईश्वर बोले या तो फिर हायर पावर बोलो, उच्च शक्ति की संकल्पना बोलो, देव बोलो, परमेश्वर बोलो, अल्लाह मसीहा बोलो, जो धर्म वाले अपने हिसाब से बोल सकते हैं। हायर पावर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत शब्द, उच्च शक्ति, हायर पावर। वो चाहे स्वतंत्रता है, हर इंसान अपने अपने तरीके से वो रख सकता है, बोल सकता है, कर सकता है। वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। निर्जीव मेरे वो मानने पे, मेरे मन के ऊपर क्या विश्वास, और मैं एक्चुअल उसके पीछे जो है दोस्तों, उसके पीछे की जो बात है वो है विश्वास और श्रद्धा की। स्वतंत्रता मेरे लिए, ईश्वर चुनने के लिए मैं मीटिंग को भी मान सकता हूँ, माँ बाप को भी मान सकता हूँ, किसी मूर्ति को भी मान सकता हूँ, निसर्ग को भी मान सकता हूँ, अपने मैं जिसको चाहे उसको मान सकता हूँ। वो विश्वास, वो श्रद्धा की उमंग मेरे दिल के अंदर होना और वहां से मानना। जहां मैं मानूंगा तो धीरे धीरे जानना चालू हो जाएगा। और अभी मैं पूरे शेयरिंग के लिए उसको ईश्वर इस नाम से संबोधित करूंगा। ईश्वरीय कृपा। कृपा, अभी कृपा को दोस्तों छोड़ते हैं तो ध्यान में आएगा कि कर और पा, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक्शन इज द मैजिक वर्ड, कृति में ही जादू है बोला गया है। तो कृपा शब्द का पूरी तरह अर्थ होता है कर और प्राप्त कर। अब दोस्तों, वो करने का तरीका की स्वतंत्रता हर किसी को अलग अलग दी हुई है। आजकल ये में किताब पढ़ के बिना अनुभव लिए बहुत लोग शेयर करते हैं। एक से एक टॉप की शेयरिंग सुनने को मिलेंगी, शब्दों की, भाषाओं की अदला बदल करेंगे। अनुभव टाइटाई फिश, अनुभव की कमी रहेंगी ना। अल्कोहलिज्म में ज्यादा प्रेड रहेगा ना। ये में आने के बाद वास्तविक ईश्वर के साथ में उसके संबंध बने पता नहीं। 12 कदम पता नहीं। बिग बुक पढ़ लिए, 12x12 पढ़ लिए, पढ़ा लिखा अच्छा बंदा है, स्पॉन्सर के साथ अच्छा बात करेगा, शब्दों में अच्छे शब्द रख सकता है, इंग्लिश अच्छा बोल सकता है, शेयर करते हैं दोस्तों। मुझे है ना बड़ा ये होता है दोस्तों, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि भैया, हमारे जबान से अगर निकलेंगी भाषा तो कानों तक रहेंगी और वो निकल जाएंगी, लेकिन अगर हमारे दिल से बातें निकलेंगी, है ना, हमारे अनुभव से बातें निकलेंगी तो वो दिल तक जाएंगी, अंदर तक जाएंगी। इसीलिए ये को हार्ट ऑफ लैंग्वेज बोला गया है। तो अगर मेरे पास अनुभव नहीं है ना, तो मैंने सीधा बोल देना चाहिए अनुभव नहीं है। मैंने तो ये कई ऑनलाइन, खासकर ऑनलाइन मीटिंग में बोलने में बहुत रफ्टू हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना किसी को अगर मैच हो रहा होगा तो, कि भैया साल भरे की भी रिकवरी नहीं हो जाती और 11 स्टेप पे शेयरिंग कर लेते हैं लोग, प्रार्थना और ध्यान। कभी बैठते नहीं बैठे पता नहीं, लेकिन किताबें पढ़ पढ़ के शेयरिंग करने वाले बहुत देखा है मैंने। 3-4 साल के सोबराइटी में लंबे लंबे शेयरर, और वो अलग ही, क्योंकि अपने अहंकार को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने ईगो को हवा देना। भैया मेरा नाम होना चाहिए, मुझे लोगों ने पूछना चाहिए। शेयरिंग करने के बाद दोस्तों एक बड़ा अच्छा फीलिंग आता है, वो ईगो को सेटिस्फाइड करता है। तो दोस्तों ये चीजें होती है, ये दुविधा में मैं फंस जाता हूँ। और मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनालिटी बीमारी के अंतर्गत देखा जाएगा ना दोस्तों, तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी वाला इंसान हूँ यार। मैं ऑलरेडी, मेरी मेंटली मेरी परवरिश जिस प्रकार से हुआ है, मैंने जो देखा है, मैं कॉम्प्लिकेशन करने वाला, पैदा करने वाला इंसान। और उसमें आ गई शराब दोस्तों। 16 साल की उम्र में शराब आ गई, तब तक कॉपी करके मैं अच्छी तरीके से पास होकर अच्छी जिंदगी बिता रहा था। और लाइफ ऑफ पाई थी मेरी, वो एक मूवी है, इरफान खान मर गया, उसकी लाइफ ऑफ पाई एक मूवी आई थी। और वो 15-16 साल की टीन एज में ईश्वर को ढूंढने के लिए जो जो एक्सपेरिमेंट करता है, कभी चर्च में चले जाता है,
कभी उसकी माँ उसको श्री कृष्ण की स्टोरियां बताती है, कभी वो मस्जिद में माथा टेकने चले जाता है, कभी निसर्ग में चले जाता है, और वो अलग अलग प्रकार से हायर पावर ढूंढने का प्रयास करता है टीन एज में। और उसको पूरा पूरा सफर होता है, वो फंस जाता है एक समंदर में, और एक शेर के साथ में उसको अटक का पड़ा हुआ रहता है कि नाव के एक कोने में शेर रहता है और नाव के एक कोने में ये रहता है। तो कुछ 200-250 दिन वो समंदर के अंदर बिना खाए पिए या फिर वो निकालना पड़ता है उसको। और जब वो एंड में बच जाता है जिंदा, तब उसके ध्यान में वो कॉन्सेप्ट आता है कि भैया मेरे लिए हायर पावर वो शेर था, अगर वो शेर वहां नहीं रहता तो मैं स्ट्रगल करके बच नहीं सकता था 150-200 दिन। वो शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं वो कोने में पड़ा रहा। और दोस्तों वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे वो मूवी बनी थी, लाइफ ऑफ पाई। तो दोस्तों मेरे जिंदगी में भी सेम वही है। मैंने अल्कोहलिज्म के पहले मैं हायर पावर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया था। मैं कभी, क्योंकि कंफ्यूजन है मेरे दोस्तों, कभी मैं हिंदू धर्म के देवताओं को पूछता था, कभी क्रिश्चियन धर्म के, कभी मोमेडियन धर्म के, कभी निसर्ग के, अपने खुद के धर्म के, कभी नहीं भी मानता था। तो मेरा वो बुद्धिवादत्वपना और ये दोस्तों सारी चीजों में मैं उलझा हुआ था, कॉम्प्लिकेशन मैंने बहुत सारे तैयार किए हुए थे। और ऐसे में 16 साल के उम्र में मेरे हाथ में शराब का ग्लास आया, और शराब का ग्लास आया, लेकिन दोस्तों मैं स्टार्टिंग से ही मेरी फाइट चलती थी, क्योंकि मैं शराब को अच्छा नहीं मानता था। लेकिन दोस्तों मजबूरीवश कुछ कालावधि के बाद मैंने देखा अपने आप को कि अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। तो वो एहसास हुआ दोस्तों, मैं रात को बिना पिए सोया तो मैं सो नहीं पाया, और जब मैं दारू पी के सोया तो रात को सो पाया। तो बोला यार दारू अच्छी चीज है, तो पीऊ नहीं पीऊ, पीऊ नहीं पीऊ, ऐसी कई बार मेरी लड़ाई, मेरी अंतरात्मा और मेरे बाह्य कॉन्शियस माइंड की हमेशा लड़ाई होते हुए मैंने अपने आप को देखा है। कई बार लड़ा कि यार मैं दारू पीऊ नहीं पीऊ, पीऊ नहीं पीऊ, और चलना यार पी लेता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता था दोस्तों कि आधा आधा घंटे निर्णय लेने के लिए 30-30 मिनट लगते थे। मैं पीऊ नहीं पीऊ ये सोचने में 30 मिनट लगाता था, और 31वें मिनट में मैं अपने कॉन्शियस माइंड, ऊपर वाले माइंड को बोलता था चल पी ले, और जो अंतरात्मा के अंदर की अच्छी आवाज रहती थी ना उसको मैं मार देता था। फिर वो लड़ाई दोस्तों 25 मिनट पे आई, फिर 20 मिनट पे आई, फिर 15 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे। आखिरी के दिन मेरे इतने जबरदस्त रहते थे कि मेरी अंतरात्मा मर गई थी, वो आवाज ही नहीं देती थी कि पीना कि नहीं पीना। एक विचार आया, एक भावनाएं निर्माण हुई पीने की, मैं सीधा गया, कोई रोक टोक नहीं मेरी विल पावर की, मैं जाके सीधा दारू पी जाया करता था। यानी मेरी अंतरात्मा की आवाज मर चुकी थी, मेरा विल पावर खत्म हो चुका था, उसको लॉक ऑफ विल पावर बोलते हैं। यानी मेरी इच्छा शक्ति शराब के मामले में जीरो थी, जीरो खत्म था दोस्तों। मेरा मन हुआ मैं जाके दारू पी लिया हर परिस्थिति में, और वो परिस्थितियां 1 2 2 4 4 8 8 16 ऐसी मल्टीप्लाई होके बढ़ते जा रही थी। और दोस्तों मैं इसमें घिरा हुआ था, लेकिन एक उम्मीद की किरण ये भी मुझे हमेशा रहती थी, हमेशा, कि मैं दारू से दूर रह सकता हूँ बिना लड़े। लेकिन वो होप मैंने कभी छोड़ा नहीं दोस्तों कि मैं नहीं, और वो मेरी कोशिश से जारी रहती थी। कभी 7 दिन, कभी 15 दिन, कभी कोई हादसा हो गया, कभी बींच अल्कोहलिज्म, 3 दिन खूब पीना बाद में नहीं पीना। तो ये सिलसिला मेरा चलते रहा, और एक तरफ ये सिलसिला चलते रहा और दूसरी तरफ पीने का भी सिलसिला चालू रहा। यानी दोनों नाव पे मैं सवार रहता था। मैं पीने का भी प्रयास करता था, बैलेंस में पीऊंगा, और मैं छोड़ूंगा ये भी प्रयास में, बैलेंस में पीने के लिए किसी की मदद लूंगा ये भी प्रयास में रहता था। मुझे याद है दोस्तों कि 21 साल की मेरी उम्र में, मेरे 4-5 साल के अल्कोहलिज्म में ही मैंने छोड़ने के लिए प्रयास किए हुए थे। तो उसके लिए मैं कभी चर्च में, कभी सत्संग में, जो भी पेपर में न्यूज पढ़ता था नागपुर में, और देखता था कि आज यार निःशुल्क प्रोग्राम कहाँ पे है, और मैं दोस्तों वो पेपर पे वो निःशुल्क प्रोग्राम में चले जाता था, ताकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां मुझे जिन लोगों के साथ में मैं दारू पीता हूँ उनके साथ दारू पीने को नहीं मिले, मैं उनसे दूर रहूं। और वो लड़के मेरे को इनडायरेक्टली पसंद नहीं थे, क्योंकि वो क्रिमिनल लड़के थे सब।
और मैं एक सरकारी नौकरी पे जॉब पे लगा हुआ लड़का। तो दोस्तों मैं 8 साढ़े 8 बजे तक टाइम पास करता था और निःशुल्क प्रोग्राम में जाता था। और पर वही 8 सवा 8 बजे तो यार रात को नींद नहीं आएंगी, एक पैक मार लेता हूँ, आधा एक पैक मैं पी लेता। मैं ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी दोस्तों मेरी पीने की, लेकिन दारू पीने के बाद मेरे स्वभाव में जो आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता था ना, मैं इमोशनली कभी बहुत गुस्से में आ जाता था, या तो फिर मैं बहुत रो देता था, या तो फिर मैं बहुत उत्साह में नाचता था। ये चीजें दोस्तों होती थी और ये चीजों में मुझे आनंद समझो या आनंद आता था दोस्तों, आनंद आता था। कब क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो होता था मेरे साथ में। ये दोस्तों मेरी तकलीफ थी। मेरे क्वांटिटी कितना पी रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं थी मेरी। एक तो मैं जिस जॉब में था तो मेरे को मंथली पगार मिलने वाला है। मुझे याद नहीं दोस्तों कि मैंने किसी और से दारू पैसे लेके दारू पिया होगा करके। मैं मेरे खर्चे की दारू खुद ही पी सकता था और आगे मैं चल सकता था। मैं दोस्तों निःशुल्क प्रोग्राम के हिसाब से मैंने एक बोर्ड पढ़ा था 2002 में, क्या आप शराब छोड़ना चाहते हो, निःशुल्क मदद के लिए संपर्क करें। हम मिलते हैं एवरी मंडे और फ्राइडे शाम 7 से 8, शक्ति समूह अजनी, रेलवे मंडल स्कूल। तो दोस्तों मैं वहां जाऊंगा ये मैंने ठान लिया, और मैं वो भूल जाता था, नहीं जम रहा था मेरे को। महीना 1.5 महीने से वो चक्कर चल रहे थे। तो ऐसे में मैंने दारू पी लिया और पता नहीं मेरे को कुछ लोगों की खुन्नस थी, 1-2 पैक ज्यादा हो गए। मैं मारा पीटी झगड़ा करने के लिए वो घर के अंदर घुस गया, और वो तो हुआ नहीं क्योंकि मैं नशे में था। लेकिन वो जिस घर में घुसा वहां उसके कास्ट के, उसके जमात के कुछ लोग आए, भाई महिलाएं, वो फोटो बेचने वाले थे बेचारे। तो वो लोग मुझे मेरे ऊपर हमला लेके आए मारने के लिए, और मेरे को मेरे घर के लोगों ने मेरे घर के अंदर बंद कर दिए, दरवाजे लगा दिए, और मैं चिल्ला रहा था बाहर निकालो मारूंगा। वो नौटंकी थी दोस्तों, मेरी नौटंकी थी। सच्चाई ये थी कि मुझे भी पता था अगर बाहर में इनके हाथ में लग गया तो ये बहुत मारने वाले हैं करके। तो इसलिए मैं निकालो ऐसा नहीं, अंदर जो शेर चिल्लाता ना वैसे चिल्लाना, दम कुछ नहीं है। पता भी है कि मैं चाहता था कि मुझे कोई पकड़े, रोके और मैं दिखावा करूं। ये मेरी पर्सनालिटी दोस्तों। तो वो तो हुआ नहीं। बाद में पुलिस वालों के पास किसने तो भी रिपोर्ट की, पुलिस वाले आए, पकड़ के लेके गए और मुझे लॉकअप में रखा, और दोस्तों दूसरे दिन छोड़ दी। वो लोग भाग गए तो मैं बच गया। लेकिन ये जो हंगामा हुआ, ये जो समाज को मेरा तमाशा दिखाना, ये कहीं ना कहीं झकझोर दिया दोस्तों ये चीजें। और मैं बोला यार नहीं रवि, तू गलत जा रहा है, दारू पी के तमाशे हो रहा है और ये गलत है, तेरे को छोड़ना चाहिए। और दोस्तों वो बोर्ड तो था क्योंकि मैं डेली देखता था, वही रूट से मेरा साइकिल से जाना आना ड्यूटी पे चलता था। तो बोला यार चलना पड़ता। और मैंने दोस्तों वो दिन देख के फ्राइडे को मैंने एंट्री की ये के उस मीटिंग में पहली बार 6:30 बजे, 22 साल की उम्र, 2002 की बात। और तब ये में आने वालों की औसत उम्र रहा करती थी 40 साल के ऊपर। 40 के नीचे वाले जवान लड़के बहुत कम आया करते थे, और जो आया करते थे उनका अल्कोहलिज्म रहता था 20 से 25 साल का, और वो जम के अल्कोहलिज्म रहता था, जम के टूटे फूटे रहते थे दोस्तों। मैं बैठा, 22 साल की उम्र, मेरे से 20 साल बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं। वो अपने अनुभव शेयर कर रहे, दारू की वजह से किसने अपनी बीबी को जलाया, दारू की वजह से किसकी नौकरी गई, दारू की वजह से ये हुआ वो हुआ। और दोस्तों ये तुलना करने वाला बाजार जो बोलते हैं हम कि भैया बीमारी ड्रंकलॉजी अगर शेयर होगी और ड्रंकलॉजी पे हम फोकस करेंगे तो वो ड्रंकलॉजी तुलना करने लगाएंगे। मेरे साथ में वही हुआ, मैं तुलना कर बैठा यार। मैं बोलता था ना कि यार ये है ना, ये साला ये लोगों के साथ में और मेरे साथ में ना, मेरी शादी नहीं हुई तो बीबी जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों ये बीमारी को अंदर से एक्सेप्ट नहीं करने दिया मेरे अहंकार ने, क्योंकि मैं बहुत ईगोस्टिक, पढ़ा लिखा लोगों पे संशय करने वाला, मेरी ये पर्सनालिटी है दोस्तों। तो उस वजह से मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बट मुझे एक बात समझ में ये आ गई कि शायद जिंदगी में कभी अगर बड़ी तकलीफ हो गई तो ये एकमात्र ऐसा दरवाजा है जहां शराब छूट सकती है। ये एक इनडायरेक्टली विश्वास मेरे मन के अंदर उस मीटिंग हॉल में जागृत हुआ, जो मैंने पकड़ के रखा दोस्तों आने वाले फ्यूचर में। उसके बाद में मैं पीते रहा, मैं पीते भी रहा। जब जब मेरे को शराब ज्यादा होती रही, मैं ये में आके दारू रोकते भी रहा।
1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर जाता था, फिर पीता था, फिर आता था, फिर जाता था, फिर पीता था, फिर आता था। ये नौटंकियां मैंने अगले 6-8 साल चलाया दोस्तों, 6-8 साल। और वो 6-8 साल में ड्रंकलॉजी और ये वो किताबें विताबें वगैरह नहीं होती थी। और दोस्तों सही तरीके से ओपन माइंडली बोलूंगा तो मैंने उस दौरान 2-3 स्पॉन्सर भी बनाए थे जिनके साथ मैं बैठता था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात करना चाहिए कार्यक्रम के बारे में, वो बातचीत भी मुझे नहीं मिली। ड्रंकलॉजी मिली, पारिवारिक रिलेशन कैसे मेंटेन करना, वो फाइनेंस, ये फालतू चर्चा हुई। बट दोस्तों कभी ईश्वर को लेके, 12 कदमों को लेके, आध्यात्मिक कार्यक्रम को लेके चर्चा या तो फिर उन्होंने नहीं की या फिर मैंने, मेरे अनजाने में मैं वो खोज नहीं सका, मैं वो प्राप्त करने के प्रयास में नहीं गया। क्या होता है ना दोस्तों कि भेड़ चाल ऐसा एक शब्द है, तो बकरियों का झुंड जिधर चलता है ना, वो झुंड में मिलके सारे बकरियां एक ही तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वैसा ही मेरे साथ में हुआ, सारा झुंड जिधर चल रहा है ना, मैं वो झुंड में मिलके उधर ही चले जा रहा हूँ कि भैया दारू दारू से दूर रहना, दारू दारू से दूर रहना, दारू दारू से दूर रहना, यही बात कर रहा था। और ये बातें मुझे सोबर नहीं कर रही थी, क्योंकि दोस्तों मेरे अंदर की बुद्धि, मेरे अंदर की सोच कुछ ना कुछ ये बोल रहा था कि यार नहीं, ये है ना, इससे हटके है यार कार्यक्रम, इससे हटके है कार्यक्रम, जो नहीं मिल रहा। और दोस्तों इसी दौरान मैं भाई एक्चुअल ईश्वर को मानता नहीं था। मैंने सारे खोज वीज करके मेरा एक तर्क बना के भगवान है भी और नहीं भी, मैं अज्ञेयवादी बोलते उसको, ना नास्तिक था ना आस्तिक था। मैं कभी बोलता था भगवान है, कभी बोलता था भगवान नहीं है। मेरी कठिन परिस्थिति रहे तो भगवान को मैं आवाज देता था, अच्छी परिस्थिति आए तो मैं मेरे मन के हिसाब से जिंदगी जीता था, मेरी इच्छाओं से जिंदगी जीता था। इस प्रकार की मेरी पर्सनालिटी थी दोस्तों। और मैं मेरे मर्जी से ये जिंदगी जीता था अच्छे दिनों में, फिर वही मेरी इच्छाएं मेरे को बुरे दिनों के तरफ लेके आती थी। और फिर उस बुरे दिनों में भगवान करता था, कुछ दिनों के लिए अपने आप को स्टॉप कर देता था, फिर अच्छे दिन आते थे, यानी दारू रुक जाती थी। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, बाहर अपनी इच्छा से दारू पीता था और ये में आके मेरी दारू रुक जाती थी 2-3 महीने के लिए, ये ऐसा कालावधि चल रहा था। लेकिन हायर पावर को, ईश्वर को, भगवान को ना मैंने समझा, ना सोचा, ना मैंने प्रयास किया। अब दोस्तों ये चल रहा था और मेरी जिंदगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक बोलते हैं, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज, कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ते गई, मेरी पीने की क्वांटिटी बढ़ते गई और मेरा जो नैतिक अधपतन का ग्राफ था ना दोस्तों, यानी मेरी जो बर्बादियां थी वो धीरे 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 नीचे आ रही थी। यानी मेरी पीने की क्वालिटी चेंज हो गई, लोग और अच्छे लोगों से, स्टैंडर्ड लोगों से धीरे धीरे झोपड़पट्टी रिक्शे वालों उनके पास आ गया मैं पीने के लिए। बीबी छोड़ के चली गई, आर्थिकता से कर्जे हो गए, वो एक बार पुलिस स्टेशन गया था, उसके बाद 4-5 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, शारीरिक हालत टूट गई, यानी सभी क्षेत्र से मैं टूटता हुआ जा रहा था। 2010-11 तक के दोस्तों कंडीशन मेरी खराब हो चुकी थी पूरी तरह, 8 साल में अगले। और मैं वो 2010-11 में मेरे को थॉट आया था कि भैया अभी कुछ नहीं रखा है, अपन ने एक तो घर बार छोड़ के निकल जाना चाहिए, या तो अपन ने सुसाइड कर लेना चाहिए। 30 साल की उम्र में मैं जिंदगी खत्म करना चाहता था, 22 साल की उम्र में ये में आया था। लेकिन दोस्तों एक आशा की किरण ये भी थी कि यार नहीं, यहाँ पे अगर थोड़ी मेहनत किया तो मैं कुछ प्राप्त कर भी सकता हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। और बैठा था, सोच रहा था, समझ रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कुछ लोगों को भी दोस्तों मैंने देखा था जो अच्छी जिंदगी जी रहा था, और बोलता था ये यार ये कार्यक्रम जी रहा है, ये भी मुझे दिख रहा था। साइलेंट, स्थिर चित्त, आध्यात्मिक प्रगति वाले लोग। और मुझे कुछ ऐसे भी लोग थे दोस्तों बहुत सालों से दूर थे, लेकिन सिर्फ दारू से दूर रहने का सोंग कर रहे थे, वो क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहे थे। मीटिंग होने के बाद चक्करलस में बैठे रहे, गॉसिपिंग चैट रात को 11-11, 12-12 बजे तक घूमने जा रहे, झगड़ा खा रहे, कर रहे, मटन पार्टियां हो रहे हैं, दिखावा कर रहे, ये सारी चीजें भी हो रही थी। और एक तरफ साइलेंटली सिर्फ ए के बारे में चर्चा है, वो भी बंदे मेरे को मिले। तो बंदे को मैंने फोकस किया दोस्तों, और उनके तरफ मैं फर्स्ट टाइम गया, 2 साल ऑब्जर्व किया। क्योंकि 2008 में दोस्तों जो मेरा स्पॉन्सर है, मेरे 3 स्पॉन्सर पहले मैं छोड़ चुका था,
मेरे को 2008 में दोस्तों एक स्पॉन्सर जिनके साथ जिनको मैंने देखा उसको मेरा लोगों से भी विश्वास उड़ चुका था दोस्तों, ये कि लोगों से भी विश्वास उड़ चुका था, क्योंकि मैंने देखा था उनके साथ रह के वो चीजें, वो हरकतें। सिर्फ दारू से दूर थे, बाकी सारी चीजें चल रही है, वो भी देखा था दोस्तों मैंने। पत्ते, जुआ, भाईबाजी, ये सारी चीजें देखा था। तो दोस्तों मेरा विश्वास उड़ गया था लोगों से भी। लेकिन 2008 में एक बंदा ऐसा दिखा जिसने 2 मिनट में ये के 12 कदम चर्चाएं किए गाड़ी में, और मैं बोला यार ये बंदा। लेकिन अगले उसको स्पॉन्सर बना के लिए अगले 2 साल लगे दोस्तों मेरे को। तब तक काफी अच्छा अनुभव लिया, और फिर मैं मेरे स्पॉन्सर के पास उसको स्पॉन्सर, मैंने एक सुबह की मीटिंग की, मुझे आज भी याद है। 7 से 8 की मीटिंग की सुबह की, और मीटिंग खत्म होने के बाद बोला यार रवि एक इंसान को स्पॉन्सर बनाना है, क्योंकि मैं ठोकता देखता हूँ, तर्क लगाऊंगा, उसी बात पे मैं करता हूँ दोस्तों, अनुभव लेता हूँ, उसके बाद में ही बात करता हूँ। तो दोस्तों मैंने देखा नहीं अभी स्पॉन्सर बनाने की जरूरत है, और देखते बोला इसकी भी परीक्षा लेके मैंने अपनी साइकिल उठाया, सामने वाले का नंबर था, गया उनके घर में मिलने, और उनको दोस्तों मैंने स्पॉन्सरशिप मांगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि स्पॉन्सरशिप काय के लिए होना, बोला यार मुझे दारू से दूर रह के अच्छी जिंदगी जीना है। तो उन्होंने बोला रवि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो स्पॉन्सर रहते हैं ना, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों को सीखने के लिए रहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं, ये 12 कदम सीढ़ियां है ईश्वर तक के पहुंचने की। और मैं ना तो तेरे फैमिली काउंसलर हूं, ना मैं तेरे को फाइनेंशियल एडवाइस दूंगा, लेकिन तू अगर 12 कदम करेगा तो तू वैचारिक रीत्या इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फैमिली में कैसे व्यवहार रखना, किस कठिन परिस्थिति से कैसे निकलना, ये तू बेटा अच्छी तरह सीख जाएगा जिंदगी भर के लिए। फाइनेंस क्यों कैसे करना वो सीख जाएगा। और जो बिल डब्ल्यू साहब बोलते हैं ना कि मेरे स्वभाव में आमूलाग्र परिवर्तन, प्रोफाउंड चेंज इन माय पर्सनालिटी, है ना, ये हो जाएगा, इसके तरफ तो ध्यान दें। तो मैं बोला यार ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे 4 पॉइंट बताया, रवि इसको करना आसान नहीं है, ये 4 पॉइंट है, ये करना है। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताई मीटिंग, दूसरा पॉम्पलेट है दोस्तों एक, दूसरा अल्कोहलिक्स में कुछ लिटरेचर पढ़ने के बारे में बताया, तीसरा प्रामाणिकता, और चौथा ओपन माइंडेड। वो 4 पॉइंट बताया और ये करना है। अब दोस्तों सबसे पहला जो उन्होंने बताया ना मीटिंग, उन्होंने मीटिंग बताई दोस्तों, मैं मीटिंग तो हुई, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी ना, वैसे वैसे वो मीटिंग के मैंने मायने बदला दोस्तों। आज मेरे को 14 से 15 साल की सोबराइटी है। आज मेरी मीटिंग का मायना ये है कि मेरी रोज 24 घंटे में कुछ समय के लिए जो मैं डिसाइड करता हूँ वन डे एट ए टाइम के अंतर्गत, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, दिन भर मेरी ईश्वर के साथ में मीटिंग होने को मांगता बस। तो मैं रिकवरी के कार्यक्रम में, ये तीसरी लेवल है। पहली लेवल अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग, जो टेम्पररी मुझे प्रसन्नता, शांति देती है। दूसरी लेवल आती है स्पॉन्सर के साथ में मेरी मीटिंग या फिर मेरी समझ, जो मुझे मीडियम 1 या 2 घंटे के लिए रिलीफ, प्रसन्नता, टेंशन फ्रीनेस देंगी। लेकिन तीसरी जो लेवल की मीटिंग है, ईश्वर के साथ में मीटिंग, जो मैं कब करता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो मुझे परमानेंटली प्रसन्नता और आनंद, मन की शांति, सोबराइटी, माइंडफुलनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, ये चीजें देता है। और ये है ईश्वर के साथ संबंध बढ़ाने की चीजें दोस्तों, तीसरी लेवल। अभी ये कब होती है पता नहीं मुझे, मैं पिछले 2 साल से प्रयास में हूँ, और मैं वो ईश्वर से मेरी बात होती है कभी, और मैं अभी आध्यात्मिक स्लिप में चल रहा हूँ। यानी पिछले 10 दिनों से मेरी डिसिप्लिन लाइफ में ब्रेक हो गई है। मैं आज कल से प्रयास किया था लाने का, लेकिन नहीं ला पाया। आ जाएगा, आज मॉर्निंग में आधी आई है, वो आगे शेयरिंग में बताऊंगा कि वो किस लेवल से होती है। तो दोस्तों ये जो मुझे बताया कि क्या मेरे रिकवरी या सर्विस के लिए या शराब से दूरी के लिए ईश्वर की जरूरत है, 101%। कॉन्सेप्ट क्लियर किया दोस्तों मैंने कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में को अपेक्षित ईश्वर की संकल्पना क्या है, वो स्वतंत्रता मुझे दी हुई है, और वो अनुभव से आए हुए हैं। क्योंकि जब 6 कदम के 12 कदम बनाए गए थे, तो एक बंदे ने 90 दिन का सोबर था, उसने वो प्रश्न किया था शायद
कि भैया मैं तो गॉड को मानता नहीं, मेरे बारे में कैसा। तो उन्होंने गॉड शब्द निकाल के वहाँ हायर पावर शब्द दिया था, और हायर पावर मैं मेरे तरीके से ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैं स्पॉन्सर से मिला 2010-11 में, और मिलने के बाद मैं उनसे बात करने लगा। अब दोस्तों मेरी बातें चालू हो गई। मेरा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कदम के मार्फत से मेरा पहला कदम था, तभी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 8 साल से आ रहा था। मेरे को मान्य था कि यार शराब भी की प्रॉब्लम है मेरे को, और तकलीफ टाइम जा रहा था, लेकिन मेरे को मान्यता स्वीकार थी। उसके बाद में दोस्तों विश्वास भी था कि भैया यहाँ इस मीटिंग में अगर मैं आता हूँ तो शराब से दूरी मुझे मालूम मिलने ही वाली है। ये विश्वास था दोस्तों, लोगों के ऊपर विश्वास था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के लोगों के ऊपर। जो यहाँ के लोगों ने मुझे गले लगाया, हेलो, कॉल आया था, आवाज आ रहा है? आ रही है सही। हाँ। तो दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उस मीटिंग में लोगों के साथ जुड़ के मुझे विश्वास आया था, क्योंकि वहां पे भी कुछ कॉन्सेप्ट थे जो सुना था मैंने। क्या ये मैं लोगों का सुनो और लोगों को ही दो, ऐसा वाला काम है। तो मैंने एक गोल्ड मेंबर की शेयरिंग सुनी थी कि मेरे साथ में क्या लॉजिक हुआ, क्या चमत्कार हुआ ये में, कि मेरी इच्छा शक्ति, मेरी सत्सद विवेक बुद्धि काम नहीं कर रही थी शराब के मामले में, मर चुकी थी। मेरी मेरी इच्छा हो गई, मेरे को विचार आया शराब पीना है, मैं जाके शराब पी लिया करता था। और जो अच्छी आवाज अंदर से आती थी कि मत पी, वो मर चुकी थी। ये में आया मैं, और ये में आने के बाद एक बंदा मिला मुझे, दूसरा अल्कोहलिक, उसने बोला कि भैया आज के दिन दारू मत पी। तो दोस्तों उसकी सत्सद विवेक बुद्धि और मेरी सत्सद विवेक बुद्धि, ये दोनों कनेक्ट हुए, और वो दोनों कनेक्ट होने के बाद मैं वो शराब नहीं पी, है ना। उसकी सत्सद बुद्धि की मेरे को जरूरत पड़ी, मैं मेरे सत्सद बुद्धि या मेरे विल पावर से मैं दूर नहीं रह पाया। तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम मैं का है ही नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम हम का है, अकेले का वो है, हम को फाउंडर है, हमारी 12 कदम हमसे ही शुरू होते हैं, सारे 20 से ही शुरू होते। तो दोस्तों वो उसकी सत्सद विवेक बुद्धि और मेरी सत्सद विवेक बुद्धि, ये दोनों मिलकर शराब से दूरी मुझे दिला पाए। तो दोस्तों मेरे जिंदगी में बाकी तकलीफों को भी मैं और मेरा कोई तो भी एक इंसान, तो दोस्तों उसका चुनाव मेरे लिए जरूरी था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने वो होता है मेरा स्पॉन्सर, क्योंकि मैं डेली मीटिंग में जा रहा हूं तो मुझे 100% सेविंग मिलेंगी ऐसी गारंटी नहीं, और अच्छा मिल भी गई तो मैं ओपनली कुछ बातें शेयर नहीं कर सकता दोस्तों, उतना टाइम भी नहीं रहता, क्योंकि 1 घंटे की 1.5 घंटे की मीटिंग में हर किसी को शेयरिंग कब कहाँ कैसे बोलना विचार पूर्वक मैं बोल भी नहीं पाता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो मीटिंग तो थी जो मुझे होश में लाने के लिए कारगर थी, लेकिन उसके आगे के लिए दोस्तों मुझे स्पॉन्सर चुनना पड़ा, और वो स्पॉन्सर था। और दोस्तों यहाँ स्पॉन्सर आया, वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता। मैं ईश्वर को नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो इंसान था, मेरी भावनाएं इतनी गंदी थी कि ईश्वर को देखने के बाद विविध प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हो जाते थे। अभी दोस्तों बुरा मत मानना, मैं किसी को पर्सनली हर्ट नहीं करूंगा, धर्म से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन मैं पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा तो। गणेश जी, अभी गणेश चतुर्थी है कल, मेरे घर में भी बैठता था, 7-8 साल मैंने बैठा है। तो दोस्तों वो गणेश चतुर्थी, गणेश जी को देख के मैं ये हमेशा सोचता था, यार इंसान के सर पे अगर हाथी का सिर रखा तो वो कैसा दिखेगा। मेरा ये रहता था दोस्तों, डायरेक्ट सवाल रहता। मैं देवी वगैरह देखता था ना तो फिगर ही देखता था मैं, मेरे को साले बड़े गंदे विचार आते थे। और बोले साली नौटंकी है, अंदर श्रद्धा है, ये है वो है। तो दोस्तों मेरे जो विचार थे ना वो ईश्वर को लेके, वो विचार मेरे को मेरे स्पॉन्सर के साथ क्लियर करना है, मैंने वो क्लियर किए। मैं ये प्रश्न जो अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ ना, ये 2011 में मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ के डिटेल में दोस्तों इसके बारे में मैंने शेयरिंग की। उसने मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए उस वक्त कि भैया इसकी जरूरत क्यों है, मैं बुद्धिवादी इंसान हूँ, लॉजिक लगाऊंगा। उसने बताया, रवि बोले आदमी के दिमाग में दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, और अगर मन की प्रसन्नता होना या तो फिर किसी चीज में को अगर हासिल करना है तो तेरे को फोकस और एकाग्र होना जरूरी है। तो एखादा कलर, एखादी शक्ति, एखादी चीज, वो फोकस के लिए, वो एकाग्रता के लिए हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
ये उसके पीछे का लॉजिक था। और वो शक्ति के विविध अलग अलग रूप रह सकते हैं बोले। अब दोस्तों ये वो तरीका व्यक्तित्व के वल्ली, यानी जितने लोग हैं उतने वैसी सोच है, उतनी वैसी सोचने देखने का नजरिया है। मेरे को मेरी सोच बनाना, तो मेरी सोच उस हिसाब से बनी और मैंने डिस्कस किया मेरे स्पॉन्सर के साथ में। और दोस्तों बहुत सारी डिस्कस करने के बाद मैंने मेरे पास्ट के अनुभवों को देखा, मेरी परिस्थिति को देखा, ये किया वो किया, और मैंने एक अपना हायर पावर चुना कि बोला साला ये मेरा हायर पावर है और इस हायर पावर को, इस ईश्वर को पकड़ के मैं आगे बढ़ूंगा। अब दोस्तों ये हो गई मेरे हायर पावर की चुनाव दूसरे स्टेप के ऊपर। दोस्तों बिग बुक में उतना डिटेल नहीं, लेकिन 12/12 में अगर हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसमें दूसरा ही स्टेप पढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि एक स्पॉन्सर और स्पॉन्सी की चर्चाएं वहां दी हुई है। तो मैं वो चर्चा है दोस्तों, वहां वो दूसरा स्टेप ईश्वर को कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। मेरे सारे सवालों के जवाब वहां मिलेंगे। और मेरा स्पॉन्सर मेरे को बड़ा ये था, वो बोलता था रवि फुकट में सवालों के जवाब मत हासिल करते जा, तेरे सवालों के जवाब ये किताब में लिखे, पढ़ ले फिर चर्चा कर। मैं पढ़ के, हम लोग चर्चा करते थे, फिर चर्चा करके पढ़ते थे, चर्चा करके पढ़ते थे, उसको मैं लिखता था पर्सनली। मेरे पास बहुत सारे डायरिया है दोस्तों, मैं मेरे अनुभव लिखा करता था, क्योंकि मुझे एक्शन से ही सारी चीजें प्राप्त हुई। तो दोस्तों वो करते वक्त मेरा दूसरा कदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहा धीरे धीरे ईश्वर को बारे में लेके। और दोस्तों मैंने एक ईश्वर चुना मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ के। अब उस ईश्वर के साथ में जुड़ता रहा, लेकिन तीसरे स्टेप के अंदर जब मैं आया कि श्रद्धा के साथ, क्योंकि वो विश्वास वो चीज है दोस्तों, विश्वास का अविश्वास होता है, लेकिन विश्वास के आगे की दौर रहती है श्रद्धा। और एक बार श्रद्धा हो गई तो श्रद्धा की अश्रद्धा नहीं होती, वो श्रद्धा होती है, असीम श्रद्धा रहती है। मेरी माँ मेरी चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां हो, मेरी माँ मेरी गलतियों को माफ करेंगी आणि करेंगी ही करेंगी। वो आपल्या पांघरुणात मला घेईलच घेईल, वो चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती कर लूं जिंदगी में, वो मेरे साइड से बोलेंगी। ये दोस्तों श्रद्धा माँ के ऊपर या माँ का बच्चों के ऊपर। तो दोस्तों ये श्रद्धा ईश्वर के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा वो भगवान मेरा सब कुछ करने वाला है, मेरी इच्छा से ज्यादा उसकी इच्छा। अब दोस्तों वो श्रद्धा के लिए मैं आगे बढ़ा और कुछ कृतियां करना थी मुझे, क्योंकि वो कृतियां दोस्तों उस वक्त मैं क्या किया करता था कि सुबह उठने के बाद मैंने एक दिनचर्या बना लिया था कि मुझे किस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कुछ स्लोगन भी मेरे को काम आए। उस भगवान के पास बैठ के मैं दोस्तों कुछ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम पढ़ लेता था, ट्रेडिशन पाठ कर लेता था, डेली रिफ्लेक्शन पढ़ता था, प्रस्तावना, और थोड़ा 5-10 मिनट पूजा पाठ करता था। बट दोस्तों जब मैं ये चीजें करता था, वो भगवान के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने का प्रयास करता था, अंदर से साली निगेटिव दूसरी जो रवि की पर्सनालिटी है, अविश्वास प्रस्थापित करना उस ईश्वर को प्रति, ऐसा होता है क्या, कभी कभी गालिच निकल जाती थी, कभी आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठता था तो मेरे पास्ट में मैंने किए हुए गंदे कृत्य नजर आ जाते थे, कभी डर उत्पन्न हो जाता था, कभी लालच, कभी किसी की खुन्नस। ये सारी चीजें दोस्तों मेरे अंदर में फाइटिंग चल रही थी, ये सारी चीजों की, और जो मुझे मेरे ईश्वर के साथ में संबंध नहीं बनाने दे रहे थे। अब दोस्तों साला ये बड़ी दिक्कत हुई, तो मैं फिर गया स्पॉन्सर के, बोला ऐसा 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 हो रहा है, तुम तो बोल रहे। क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई है ना, जो पूरे 12 कदमों में मेरा जो अनुभव रहा है, आज भी 12 कदमों में सबसे कठिन और जिंदगी भर प्रैक्टिस करने वाला अगर कोई कदम मुझे लगता है मेरे व्यक्तिगत तौर पे, तो वो तीसरा कदम, मेरी स्व की इच्छा और ईश्वर की इच्छा। ये सारी लड़ाई मेरी चलती ही रहती है, चलती रहती है। यानी मेरी स्व की इच्छा मुझे बार बार अल्कोहलिक पर्सनालिटी का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है, और ईश्वर की इच्छा दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 तत्वों पे जिंदगी जीने के लिए, ये मेरा संघर्ष हमेशा। अब इसमें जिसका पारडा भारी रहता है, तो दोस्तों वो प्रसन्नता और आनंद, वो पारडा भारी रखना वो मेरे ऊपर रहता है चॉइस, कि उसको मेरे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। वो बनाए रखना, वो बैलेंस, कॉमन सेंस, वो बैलेंस बनाए रखना। तो बार बार मेरा झुकाव नेचुरली या फिर नैसर्गिक रीत्या ऑटोमेटिकली वो अल्कोहलिक पर्सनालिटी की तरफ जाता है, और मुझे बार बार अपने आप को मेहनत करके फिर ईश्वर की इच्छाओं के ऊपर डिफेंड करना, लाना पड़ता है। तो दोस्तों ये तकलीफ हो रही थी, तो मेरे को याद है उस दौरान
कि मैं जस्ट 1.5-2 महीने का सोबर होऊंगा। हमारे नागपुर में एक ओल्ड मेंबर थे और वो विपश्यना के लिए जाया करते थे, तो उनके मुंह से सुना था, और 2008 में भी एक बंदे के मुंह से सुना था, और मैंने 2008 में बोला था जिंदगी में मौका मिलेगा तो एक बार विपश्यना को जरूर जाऊंगा। दोस्तों मुझे अ, विपश्यना के लिए नासिक में मेरा नंबर लगा, मैं वहां गया। तो वहाँ अभी क्या है, मैं मेरे फायदे के लिए कुछ भी करने वाला इंसान हूँ। मुझे बोला गया कि भाई आप शरण आओ, ये 10 दिन ये करना होगा। बोला एग्री, चलो अपने को शांत रहना है। दोस्तों मैंने उस वक्त वो विपश्यना की ना, तो 90-10वें दिन मुझे फिजिकली तकलीफ होना चालू हो गई। फिजिकली यानी मैं तो पूरे वो दिन निकाल लिया था, लेकिन सेक्स की बड़ी प्रॉब्लम मुझे दोस्तों तकलीफ आने लगी। अब मैं उस मोड़ पे था उस वक्त कि तीसरे स्टेप की प्रैक्टिस कर रहा था, चौथी स्टेप के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा था, और पढ़ भी लिया था मैंने, मेरे स्पॉन्सर के साथ तैयारी हुई थी, लेकिन सिर्फ एक्शन होना बाकी था। तब मेरे ध्यान में आया कि यार मेरा स्पॉन्सर मुझे बार बार क्यों बोलता था कि रवि यार दारू सेकेंडरी है, दारू मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उस दारू पीने के पीछे जो वजह है ना वो मेजर प्रॉब्लम तेरे को ढूंढना पड़ेगा, जो 4 स्टेप में मेरी नैसर्गिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत छुपी हुई है। और दोस्तों मेरे ध्यान में आया, वो मैं देखा कि यार लैंगिकता के विचारों को लेके है ना, मैं बहुत ही ज्यादा ये रहा करता था। वहां से दोस्तों 10 दिन का वो कंप्लीट करके मैं घर आया और मैंने 4 स्टेप को लेके लिख लिया, कंप्लीटली लिख लिया दोस्तों। और 3 दिन मैंने निकाले उसको लिखने के बाद, और जब लिखने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि यार साला डर गया दोस्तों मैं 3 दिन के बाद। और मेरी रिपोर्टिंग डेली रहती थी, मेरे जो मीटिंग रहती थी मेरे स्पॉन्सर के साथ, मैं रोज फोन पे सुबह एक कॉल, शाम को एक कॉल, दोपहर को एक कॉल, आज क्या किया, आज कहा क्या प्लान है, ये सारी बातें मैं क्या समझा, मैं किसी ना किसी बहाने से मेरे स्पॉन्सर के टच में रहा करता था। तो दोस्तों मैंने लिखा, और फिर शाम को मेरे स्पॉन्सर के ध्यान में इसका साला लिखना हो गया है, लेकिन ये क्यों कतरा रहा है। और देखो दोस्तों वो राह से मेरा स्पॉन्सर जा चुका था, ये लिखने के बाद उसको ज्यादा दिनों तक के रखना नहीं है, पश्चाताप के भावनाओं में हम जा सकते हैं, गिल्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। तो वो उसको पता था, तो उसने दोस्तों शाम को सीधा उसकी विजिट हो गई मेरे रूम पे, नॉक किया, बोले क्या कर रहे हो, बोला कुछ नहीं, हो गया लिख के, बोला हो तो चल चलो, बोले मीटिंग चलते हुए। दोस्तों मीटिंग वगैरह लेके गए, और मीटिंग होने के बाद दोस्तों हम बैठे एक जगह, और बैठने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि रवि, बोले जब तीसरे कदम के अंतर्गत तूने अपना मन और जीवन ईश्वर के हाथ में दे दिया, यानी तेरा जो गंदा मन और विचार था, निगेटिविटी, वो सब ईश्वर के हाथ में दे दिया, तो तू फिर से उसको क्यों अपने हाथ में लेता है। यानी दोस्तों हमने अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे दिया जिसको हम भगवान समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो गंदा मन और जीवन है मुझे ईश्वर के हाथ में देना है, और एक अच्छे मन के साथ यानी ईश्वर की इच्छा के साथ जिंदगी बिताना है। तो दोस्तों वो अच्छे मन दे दिया तो तू रिटर्न क्यों लेता है, उसका उनका ये कहना था, तू ये 5वीं स्टेप लेके मोकड़ा क्यों नहीं होता। तब दोस्तों वो बात मुझे समझ में आई, और मैंने वो 5वीं स्टेप के लिए मेरे स्पॉन्सर के साथ में बैठा। दोस्तों हमने हाथ मिला के प्रार्थना की, और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि रवि 2 AA मेंबर, याद दिलाया कि जब 2 AA मेंबर रहते हैं और एक अच्छे कार्य के लिए, निस्वार्थ सेवा पे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तब वहाँ तीसरा ऑटोमेटिकली ईश्वर आता है। वो चाहे हमारी मीटिंग रहे, मीटिंग के बाहर है, तुम्हारा निस्वार्थ सेवा कोई कार्य कर रहे हो तो वहाँ ईश्वर आ जाता है। तो ये ईश्वर हमारे साथ में, हम तीनों मिलके प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर के सामने साक्षी आपको 5th स्टेप यहाँ लेना है। दोस्तों वो मैंने वहां प्रार्थना की, और जो भी था बड़बड़ बड़बड़ आंख से आंसू निकालते हुए, या फिर आंखों में आंखें मिला के मेरी सारी गलतियां मैंने शेयर की दोस्तों, पढ़ पढ़ के वहां पे। और शेयर करने के बाद दोस्तों कंप्लीट हो गया, पूरा तरह कंप्लीट हो गया, और मैं रिलैक्स होके बैठा। तो दोस्तों देखो, ईश्वर तो साक्षात्कार में मुझे दिखने वाला नहीं है, लेकिन उसका होने का भाव, एहसास, अनुभूति मैं फील कर सकता हूँ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर में जो लिखा हुआ है ना, 1 से 1 तक का सही है। वो सिर्फ दोस्तों शेयर करने के लिए आसानी से कोई भी शेयर कर देता है, लेकिन अनुभूति, वास्तविकता में वो चीज रहती है ना जो शेयर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हो। मैंने उस दिन फील की दोस्तों कि
पांचवे स्टेप का वो प्रॉमिस है कि ईश्वर तुम्हारे मन से दारू पीने की भावना निकाल लेता है, यानी दारू पीने का ऑब्सेशन निकाल लेता है। ये प्रॉमिस है दोस्तों पांचवे स्टेप का। अगर इस स्टेप को 100% अच्छे से करते हो ना, तो दारू पीने का ऑब्सेशन निकल जाता है। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ दोस्तों। 15 साल की इस सोब्राइटी में कभी इतने बड़े बड़े टेंशन आए जितने अल्कोहलिज्म में टेंशन नहीं है। पुलिस स्टेशन तक के जाना पड़ा, बैंक करप्ट हो चुका था, बहुत बड़े 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 भानगड़ हुई। मैं बता भी नहीं सकता, इतने सारे ये हुआ। अच्छा, 2 बार गलती से अल्कोहल पेट में चला गया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक में मिला के रख दिया था, मैं कोल्ड ड्रिंक पी गया। 2 घूंट पीने का ध्यान में आया अल्कोहल है इसमें, डॉक्टर ने ड्रॉप डाल दिया अल्कोहल, बट मैं दारू पीने नहीं गया, मैं स्लिप नहीं कहता उसको। तो मेजर दारू का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों में हमारी, दारू मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो ईश्वर वो पीने की भावना पूरी तरह निकाल लेता है और मेरी निकाल चुका है। तो दोस्तों इसीलिए वाई वो प्रश्न किया है ना कि मेरे सोब्राइटी के लिए जो विषय है ईश्वर की जरूरत क्यों, इसलिए जरूरत है दोस्तों। मैं मरना पसंद करूंगा आज के तारीख में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दारू पी जाऊं। तो ईश्वर ने वो निकाल लिया है दोस्तों, निकाल लिया है। ईश्वर निकालता है और वो है एक शक्ति। अब दोस्तों 5th स्टेप के अंतर्गत ये चीजें हुई और वो निकल गए, लेकिन वो शराब से दूरी मिल गई मुझे और मैं क्या परमानेंटली सोबर हो गया या फिर मेरी जिंदगी चमकने लगी? नहीं दोस्तों, कार्यक्रम आधे दौर पे आया और यहाँ से आती है दोस्तों 6 स्टेप 7 स्टेप। हमारे स्वभाव दोस्त अहंकार, गुस्सा, लालच, वासना, द्वेष, खुन्नस, रिजर्वमेंट, ये मेरे साथ में चलने वाली। और ये मुझे बोलती है कि भैया अगर मैं इसमें से किसी के भी साथ में नहीं, भैया ये निकालना ही नहीं चाहता, मैं दारू से भी दूर रहूंगा और ये चीजों के साथ भी चलूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मुझे फिर धोखे में डाल सकती। मेरे साथ में वही हुआ। फिर दोस्तों मैं 3.5 साल तक की ग्रुप ओपन करना, ये सर्विस में, लेकिन मैंने मेरे स्वभाव दोस्तों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं बोला यार एक स्वभाव दोस्त इसको चिपका के रखते, दारू थोड़ी ना पी रहे यार, बाकी चीजें चलती है। लेकिन उसने दोस्तों मुझे फिर 10 साल पीछे रिवर्स खींच के लाया और 2020 में मैंने अपने आप को पाया दोस्तों कि वही परिस्थिति, यानी सुसाइड वाले थॉट, दुनिया भरे का डर, पत्नी के साथ रिलेशन खराब और पुलिस स्टेशन होते होते बचा मैं। और मैं बोला यार क्या यार, जिंदगी में फिर जीरो हो गया दोस्तों। क्यों हुआ जीरो? तो उसके बाद जो 7-8 साल थे मैं मेरी इच्छाओं के साथ जिंदगी जी रहा था। मैं बोला अभी दारू तो नहीं पी रहे ना यार, 5th स्टेप ले लिए, प्रॉमिस पक्का हो गया है, दारू पीने का ऑब्सेशन नहीं आ रहा, चलता है अपनी मनमर्जी से जिंदगी चलेंगी तो। और दोस्तों यहाँ मेरे साथ में धोखा हो गया, मैंने अपने आप को फिर तकलीफ में लाया। लॉकडाउन लगा दोस्तों, उस वक्त तक मेरे ध्यान में आ गया था ये चीजें नहीं की, क्योंकि मैं आगे बढ़ा ही नहीं ना दोस्तों। वो बोलते आधा अधूरा कार्यक्रम करते हमको कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं मिला दोस्तों कुछ, सिर्फ दारू से दूर था। और फिर 2000 कोविड जब आया 2020 में, फिर से अपनी 4 स्टेप लिखी दोस्तों। और फिर 4 स्टेप के बाद जो बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की 8-9 स्टेप कि कुरुति विना श्रद्धा मृतवत है। जो मेरी ईश्वर के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी ना, वो मरे जैसी ही थी, क्योंकि मैं आगे की एक्शन को रोक दिया था। मैं ईश्वर के साथ अगर मुझे रिलेशन अच्छे बनाना है ना दोस्तों, तो ईश्वर चाहता है कि ईश्वर के बंदों के साथ मुझे अच्छे रिलेशन बनाना पड़ेगा। और ईश्वर के बंदों के साथ रिलेशन बनाना है यानी 8वीं 9 स्टेप, 8 और 9 स्टेप। ऊपरी तौर पे मैं भी उसको टाल रहा था, मैं, और ये सास का काम है, उसको टाल रहा था क्योंकि मैं भूल गया था दोस्तों। मैं भला ही बड़ी बड़ी बातें कर लूं, देख लूं, मुझे पता है, लेकिन कुछ चीजों को मैं बायकआउट करता हूँ। वो किया था, मुझे पता था अल्कोहलिक्स एनोनिमस की अगर स्थापना हुई तो मेन वजह 9 स्टेप, ऑक्सफोर्ड ग्रुप स्थापित हुआ उसकी मेन वजह है 9 स्टेप। और मेरे जिंदगी में काला पलट करने वाली 9 स्टेप, लोगों के साथ में मेरे रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे तो मेरे ईश्वर के साथ में ऑटोमेटिकली रिलेशन अच्छे रहने वाले दोस्तों। फिर मैंने वो जो लिस्ट थी मेरी वो पूरी करने के लिए मैं निकल पड़ा। और मैंने मेरे जिंदगी में ऐसे कई अनुभव देखा दोस्तों कि यार मैं
तो सिर्फ प्रेयर करता था भगवान से कि भगवान ये चीजें मुझे करना है, दिल से ही प्रेयर करता था। और पता नहीं मेरे को किसी को माफी मांगना था जिसके साथ मेरा भानगड़ था, और मैं सिर्फ बोला यार ये बाकी लोगों से तो नहीं माफी मांगा, लेकिन इस पे माफी मांगना चाहिए क्योंकि इससे तकलीफ हुई थी। और दोस्तों प्रेयर किया, 7-15 दिन के साथ चमत्कार हो गया, टकराया सामने वाला, किसी भरपाई करने का मौका ईश्वर ने बनाया। तो टाइम होते आ रहा है, इसलिए मैं उसको पूरी तरह डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। और दोस्तों वो किया, उसके बाद में आगे बढ़ते रहा, फिर सर्विस में अपने आप को मैंने एक्टिव रखा। 2023 में दोस्तों मैं पूरी तरीके से ईश्वर के साथ में कांटेक्ट में, आज मेरी दिनचर्या बड़ी अच्छी चल रही है कि मैं 11 स्टेप की प्रैक्टिस करता हूँ और 1 डे एट ए टाइम मैं फॉलो करता हूँ। सुबह उठ के नहा के मेडिटेशन करना, रनिंग मारना, थोड़ा पसीना निकालना, और थोड़ा अलिप्त रहना लोगों से, समाज से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, सुबह दोपहर शाम ईश्वर को खाने में अपने नियंत्रण रखना। और दोस्तों ईश्वर के साथ आज मेरे अच्छे रिलेशन है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो मैं इस्तेमाल करता हूँ कि मैं एकांत में शांत में बैठता हूँ और ईश्वर के साथ में अपना कांटेक्ट बनाता हूँ मेडिटेशन के मार्फत से, और उससे प्रार्थना करता हूँ कि प्रार्थना और ध्यान के मैं भगवान से अपना संबंध, इतनी प्रार्थना सीधा मार्ग दिखाकर उस पर चलने की शक्ति दी। जब मैं एकांत होता हूँ, साइलेंट रहता हूँ और जब ध्यान करता हूँ तो कभी कभी ईश्वर से बात हो जाती है। भाई बात यानी मुझे उस एकाग्रता में सही मार्ग मुझे पता चलता है कि यार मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे पहले देना सीखना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन वो एकाग्रता, वो प्रसन्नता, वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो मन की शांति, वो सोबराइटी प्राप्त करने के लिए एक डिसिप्लिन और आध्यात्मिक शिस्त वाली जिंदगी मुझे बिताना पड़ता है, एक ईश्वर को केंद्र स्थान में फोकस में रख के। और वो मैं करता हूँ दोस्त। मैं शिवायन पूना वाले, उनके आध्यात्मिक शिस्त करके एक यूट्यूब पे शेयरिंग है 58 मिनट्स की, वो उससे बहुत प्रभावित हुआ दोस्तों। मैंने 1 साल भर पहले उसको डेली कंटिन्यू 1 महीना 1.5 महीना सुना और मैं प्रैक्टिकली वो दिनचर्या अपनाने का प्रयास किया। मैंने पिछले महीने, 1 महीना 1.25 महीना मैंने वो बहुत सही तरीके से अपनाया। सुबह 4 बजे उठ के नहाना, माला जपना, जो भी है, फिर पूजा करना, फिर मेडिटेशन करना, फिर रनिंग मारने जाना, फिर आना, फिर नहाना, फिर मेडिटेट करना, फिर अपने बिजनेस में थोड़ा सा अर्निंग करना, फिर काम पे जाना, फिर लोगों के साथ प्रसन्नता, प्रेम, आदर और रिस्पेक्ट से बात करना। ये पॉसिबल कब होता है पता है क्या दोस्तों? जब मेरे मन प्रसन्न रहता है। सोबराइटी यानी क्या है? सोबराइटी का मतलब क्या होता है? सोबराइटी का मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद, खुशी, प्योर कॉन्शियसनेस, एकाग्रता बोल सकते हैं उसको, ये माइंडफुलनेस। मैं प्रसन्न रहूं, शांत रहूं, ईश्वर के सानिध्य में जब रहता हूं ना, मैं प्रसन्न शांत रहता हूं और मेरा मन प्रसन्न शांत और आनंदी रहेगा ना दोस्तों, तो मैं देखूंगा कि मेरी जो एक्शन रहती है ना दूसरों के प्रति, वो विचार पूर्वक रहती है, ऐसे चक्कलसबाजी वाली नहीं रहती। नहीं तो बहुत सारे मेंबर मैं देखता हूँ मिल रहे वर्कशॉप में, एनिवर्सरी में चक्कलस कर रहे, हा ही हु हा है। अरे स्थिर चित्त क्या होता है? स्थिर चित्त, अगर ये में कोई मेंबर स्थिर चित्त है, कम बोलने वाला है, प्रॉपर तरीके से निर्णय लेने वाला है, हर्ट नहीं करने वाला है, वो होती है दोस्तों सही पर्सनालिटी रिकवरी की। बाकी तो साला ये चलते रहता है। तो दोस्तों वो चीजें, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मुझे ईश्वर की बहुत जरूरी है, और ईश्वर के सानिध्य में ये जाऊंगा ना तभी वो पॉसिबल होती है। तो दोस्तों वो करने का मैं प्रयास करता हूँ। थोड़ा कम ज्यादा होते रहता है दोस्तों। जैसा मैं रामटेक में जब रहता हूँ ना, तो फुली फुली मैं इसको 1 डे एट ए टाइम फॉलो करता हूँ। लेकिन तो मैंने देखा है कि जैसे ही मैं उस रूटीन को तोड़ के दूसरे इसमें आता हूँ, मेरा खान पान थोड़ा चेंज हो जाता है, मेरी परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती है ना, तो वो रूटीन को फिर टूट जाती है। लेकिन फिर उस रूटीन पे आने के लिए मुझे प्रयास करते रहना पड़ता है। और वो अभी टाइम हो चुका है दोस्तों, कहने के लिए बहुत सारी चीजें है, मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन मैं वो 10वीं 11वीं और 12वीं स्टेप जो है, वो मेंटेनेंस की जो स्टेप है एक्शन के बाद, उसके लिए मेरे को टाइम थोड़ा कम जा रहा है, इसलिए मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ।
लेकिन वन डे एट ए टाइम मैं प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, प्रसन्न रहता हूँ, जिसके वजह से देख रहा हूँ कि मैं इस रिकवरी का बहुत अच्छी तरीके से आनंद लेता हूँ। इस दोस्तों मौके पे मुझे यहाँ होप पायोनिचल और स्नेहाचल ग्रुप ने बोलने का मौका दिया। मैं थोड़ा ड्यूटी पे ही था, भंडारा आया था, फिर बोला कैसे काम करते करते दोस्तों तो एक शमशान घाट में आया, मैं वीरान है यहाँ शमशान घाट में बैठ के अच्छी शेयरिंग हो गई शांति से। आप लोगों ने मुझे सुना दोस्तों, बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।